हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। देखिए क्या बनना है, दाल बना रही हूँ आज अपने को। आप भी आइए, खाइए आके। खाना बनने वाला है, थोड़ी बहुत देर में बन जाएगा। आपको दिखाते हैं। देखिए भाई, मेरा फ़ोन ऐसे ही हो रहा है खराब। देखिए दोस्तों, ये फ़ोन थोड़ा ये है ना, ज़्यादा महंगा वाला नहीं है, सस्ता ही वाला है। क्योंकि काफ़ी दिन पहले मैंने लिया था, इसका कैमरा इतना साफ नहीं है। तो रात में वीडियो बनाओ शाम को तो नहीं इसमें दिखता इतना साफ। दाल बना रही हूँ। आप भी खाइए आके, दाल चावल रोटी। थोड़ा दाल में तड़का लगा दूँ दोस्तों, आपको दिखाती हूँ। दोस्तों मेरे इसमें ना एक दो कॉकरोच हो गया रसोई में, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कहीं दाल वाल में गिर ना जाए। पता नहीं कहाँ से आ गए। तो देखो मेरा कितना दांत सूज रहा है। देखो काफ़ी दिन से सूज रहा है। कितने नमक के गलारे करती हूँ, फिर भी ठीक दांत में दर्द हल्का फुल्का दर्द रहता है। लेकिन कीड़ा लग गया है मेरे दांत में दोस्तों। हाँ, मैं ना इसमें टमाटर नहीं डालती कभी। मैं इसमें आम की खटाई डालती हूँ मैं अपनी दाल में। आप कभी खा के देखना, मेरे घर में बहुत ऐसी दाल बनती है। ये खटाई वो भी खाली आम की खटाई सुखा के नहीं बनाते। क्योंकि हमारे गांव में खटाई ना, उसे पानी में हींग के पानी में भिगोते हैं, फिर उसके बाद उसमें मसाले में उसे तलते हैं, तब जाके खटाई तैयार होती है। एक बार के अगर आप जीरे में भी तड़का लगा दोगे ना, जबकि दाल में इतना टेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। देखो ये भी खटाई, इतना मसाला लगा हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा। एक ही खटाई डालूंगी, एक काफ़ी हो जाएगी। ये देखो दोस्तों, दाल मसाला मेरा, हरी मिर्च है, प्याज है, इसमें लहसुन है, ये सब का तड़का लगाऊंगी। जीरा डाल दिया है। अगर दाल में हम बनते हुए खटाई डाल दें तो फिर दाल उसमें एक जैसी नहीं होती, मतलब मिक्स नहीं होती। क्योंकि खटाई में पानी अलग हो जाता है, दाल अलग जाता है, खट्टा चीज़ पड़ जाती है ना, तो उससे दाल का वो थोड़ा वो हो जाता है ना। इसलिए दाल में जब दाल बन जाती है उसके बाद ही खटाई डालती हूँ। और आप कैसे डालते हो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आटा देना खुशी। इस पर मैं चक्कर रख लेती हूँ तो खटर खटर नहीं करता, नहीं तो बहुत आवाज करता। खुशी चकला कहाँ है? कहाँ? पर सुंदर बाबू के मेरा बन गया दोस्तों, और ये खाइए आकर। वो पन्नी फेंक दे। देखो चावल बन गया दोस्तों। इन्हीं चावलों में मेरा पूरा घर खा लेगा, क्योंकि इसी में मुझे अंदाज पड़ा हुआ था। तो इतना अंदाजे से इतना चावल मैं इस कटोरी में बनाती हूँ, वही सब का पूरे बच्चों के लिए हो जाता है इसमें। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपसे कि मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, उनको डॉक्टर ने कैंसर घोषित कर दिया दोस्तों। अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, उनके 4 बेटे होते हुए मेरे माँ बाप को खाना नहीं मिल रहा। जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो एक निवाला मुँह से जब जाता है तो पता नहीं लगता है कि मेरे पापा मम्मी को खाना मिला है कि नहीं मिला दोस्तों। और गर्म दवाइयाँ हैं इतनी, इसकी आप जानती हो कितनी दवाई महंगी आती है, लेकिन क्या करा जाए, उनको पेट में इतनी जलन मचती है। जब खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। 3 घर में बहू होते हुए उन्हें खाना नसीब नहीं हो रहा, कोई नहीं देता दोस्तों। बेटियों को इतना दुख लगता है अपने माँ बापों का, लेकिन लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ना तो पैसे से सहारा दे रहे और ना ही खाना पीना, ना ही उनकी देख रेख कर रहे दोस्तों। आप कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं दोस्तों। मैं पैर से विकलांग हूँ और मैं तीसरे नंबर की हूँ। मेरी 4 बहनें हैं, लेकिन बड़ी वाली बहन है वो भी परेशान है, मेरे से छोटी है वो भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं घर जाऊँगी दोस्तों, मैं भी इतना नहीं है कि महीने 2 महीने रुक जाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ते हैं। 2 बेटियां 1 बेटा है मेरे पास। मैं पैर से विकलांग हूँ। इसके पापा कमाते हैं दोस्तों, मजदूरी करके उतना होता है तो अपना वो डाई का काम करते हैं, चप्पल जूते की डाइयाँ बनाते हैं दोस्तों। वो काम अपना हाथ का सीखे हुए हैं, लेकिन काम तो थोड़ा कर रहा है, बहुत भारी काम है, लेकिन दोस्तों पेट के लिए करना ही पड़ता है। और मैं पैर से विकलांग हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती दोस्तों। मैं घर का ही काम कर सकती हूँ, बाकी बाहर जान दौड़ भाग का काम मेरे से नहीं होगा कि कहीं जॉब कर सकूँ या कुछ भी, क्योंकि उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ मैं। उतना 8वीं 9वीं कोई क्लास कोई पढ़ने में पढ़ाई नहीं होती दोस्तों। इस पैर की वजह से मैंने पढ़ाई भी नहीं की। इसलिए दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाओ ताकि माँ बाप का सहारा बन सके। मेरे माँ बाप बहुत दुखी है, प्लीज़ आप कुछ तो करिए दोस्तों, आप कुछ तो सोचिए मेरे माँ बाप के बारे में दोस्तों। मैं झूठ नहीं बोलती, अपने माँ बाप की कसम खा के कहती हूँ दोस्तों, मेरे माँ बाप बहुत परेशान हैं। मेरे पापा की 70 80 75 की एवरेज में उम्र चल रही है, वो क्या काम करने लायक हैं। एक छोटा भाई है जिसकी शादी नहीं हुई, वही मेरे माँ बाप
का थोड़ा बहुत कर रहा है, वही लेके जाता है, वही अलीगढ़ मेडिकल में दिखा के लाता है। अब सिकाई उनकी चालू होने वाली है दोस्तों, शुक्रवार से उनकी सिकाई चालू होगी। 3 बार कीमो चढ़ चुकी है उन पर। इतना उनके हाथ पैर में दर्द होता है कि कोई भी ये भी नहीं कि कोई तेल लेके उनकी मालिश भी करते। एक पूरा पूरा दिन मेरी माँ ऐसी खाट में पड़ी रहती, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी माँ, पापा मेरे बाहर चले जाते हैं तो कोई ये भी नहीं कि एक गिलास पानी भी देते। उनके 4 बेटे होते हैं। जब जे हाल एक बेटा तो खैर अभी छोटा वाला, उसकी शादी नहीं हुई, बाकी 3 है ना, तो कोई देख रेख नहीं कर रहा दोस्तों। आपसे हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, आप कुछ कम मेरी मदद करिए ताकि मैं अपने माँ बाप का सहारा बन सकूं दोस्तों। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, ये देखो इस पैर में दिक्कत है, मेरे चकले में पैर लग गया दोस्तों। देखो ये पैर ठीक है मेरा, इस पैर में दिक्कत है मेरे दोस्तों। देखो ये पैर छोटा है, इससे थोड़ा बहुत फर्क है इसमें दोस्तों। इसी पैर से मैं कुछ भी नहीं कर पाती, अपना घर का ही काम धीरे धीरे अपना कर लेती हूँ, बाकी इससे नहीं होता मेरे से दोस्तों। प्लीज़ आप मुझे जल्दी से जल्दी सपोर्ट करिए दोस्तों, ताकि मैं अपने माँ बाप का सहारा बन सकूं दोस्तों। मैं तो हर तरफ से दुखी हूँ। उधर मेरी सास को आँख से नहीं दिखता, उनका काला मोतियाबिंद पक के फूट गया है, तो वो, और उधर में उनके पास में उनके छोटे वाले मेरे देवर है, उनका लड़का, तो हम भी चले जाते हैं। मम्मी अभी 3 महीने यहाँ मैंने रखी थी, 3 महीने के पापा के पास कोई नहीं था, फिर वो चली गई। घर भी गांव में भी कोई नहीं, आप समझते हो, कभी यहाँ बुला लेते हैं, कभी वहाँ, ऐसे करके, क्योंकि बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं दोस्तों, और मेरे से जितना हो पड़ता है। हम तो अपने सास ससुर के लिए दोस्तों मरे कितनी जान देते हैं, लेकिन हमारे भाई हैं जो हमारे मम्मी पापा का कुछ नहीं करते। कहते हैं ना कि जब हम नहीं करेंगे तो हमारे का कोई नहीं करेगा, लेकिन हम तो कर रहे हैं, जब भी नहीं हमारे का कोई कर रहा दोस्तों। आप मुझ में बहुत परेशान हो दोस्तों, बहुत ज़्यादा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका सलूशन क्या है, आप बताइए प्लीज़ दोस्तों। मेरे से कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब भाई की भी शादी इतनी अर्जेंट में नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा अब उतना है नहीं उनके पास, कर्जा कर कर के लगा रहे हैं मेरी माँ में। आप जानते हो इतनी छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं, इतनी महंगी दवाइयाँ पड़ती हैं उनकी, बहुत ज़्यादा दोस्तों। नाम का सरकारी है, उसमें हर चीज़ का पैसा लग रहा है, हर चीज़ का। MRI में भी 5-6 हज़ार रुपये ले गए थे उन्होंने। एक बार की कीमो चढ़ती है तो उसमें 10,000 रुपये का खर्चा बैठता है दोस्तों। 3-4 हज़ार रुपये की दवाइयाँ हो गई, 5-6 हज़ार रुपये की वो कीमो की बोतल हो गई। पता नहीं क्या नाम का सरकारी है, कुछ नहीं, उसमें कोई हेल्प नहीं मिल रही उन लोगों को। आप दोस्तों मेरी विनती है आपसे, आप एक बार मेरे माँ बाप की मदद ज़रूर करो प्लीज़ दोस्तों। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ दोस्तों, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान ने दाल रोटी दे रखी है, वही बहुत है। आप मेरे माँ बाप की मदद करो प्लीज़ दोस्तों। मेरा गांव हाथरस आपने सुना होगा, उसी के पास में एक गांव है खईपुर में, वहाँ की रहने वाली हूँ। मेरे मायका वहीं पर है। अब अगर आप कोई भी हेल्प करोगे तो मैं आपको उनका एड्रेस, नाम, पता सब